अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के बारे में स्टडी करा था। आज का हमारा टॉपिक है जो लिगेंड्स हैं और उसके टाइप्स। जो लिगेंड्स है वो कितने टाइप्स का होता है? जो लिगेंड्स है वो 3 टाइप्स का होता है, जिससे कैटायनिक लिगेंड्स, एनायनिक लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स। कैटायनिक लिगेंड्स का मतलब होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, और एनायनिक लिगेंड्स का मतलब होता है जिसपे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। और न्यूट्रल लिगेंड्स क्या होता है जिसपे कोई भी चार्ज ना हो। तो हम यहाँ पे जो एनायनिक लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसे एनायनिक लिगेंड्स है जिसपे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, जैसे F नेगेटिव, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोरिडो बोलते हैं। और जैसे Cl पे नेगेटिव चार्ज हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोरिडो। अगर ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज हो तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रोमिडो। अगर I पे नेगेटिव चार्ज हो, आइडिडो। और अगर मान लो Cn नेगेटिव हो तो इसको क्या बोलते हैं, साइनो। अगर मान लो Nc नेगेटिव तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोसाइनो। और अगर मान लो जैसे SCn नेगेटिव तो इसको क्या बोलते हैं, थायोसाइनो। अगर NCS नेगेटिव तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोथायोसाइनो। नेक्स्ट है नाइट्रेटो। नाइट्रेटो में क्या होता है, NO3 नेगेटिव और हाइड्रोक्सो OH नेगेटिव और परऑक्सो O2 नेगेटिव, ऑक्सो O2 नेगेटिव। नाइट्रिटो N NO2 नेगेटिव और नाइट्रिटो O ONO नेगेटिव। जो नाइट्रिटो N है और नाइट्रिटो O है, यहाँ पे जो बॉन्ड है कौन बनाएगा, नाइट्रोजन की तरफ से, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन की तरफ से बॉन्ड बनेगा। और नेक्स्ट है सल्फेटो। सल्फेटो में क्या होता है, SO4 नेगेटिव, ये भी एनायनिक लिगेंड्स हैं। और जैसे ऑक्जेलेटो, तो ऑक्जेलेटो में क्या होता है, C2O4 नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्जेलेटो। और OX भी होता है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्जेलेटो बोलते हैं। और नेक्स्ट है ग्लाइसिनेटो। तो ग्लाइसिनेटो में क्या होता है, Gl और नेगेटिव चार्ज। और एमिडो, एमिडो में क्या होता है, NH2 नेगेटिव। एमिडो में क्या होता है, NH2 नेगेटिव। और कार्बोनेटो में क्या होता है, CO3 नेगेटिव। नेक्स्ट है न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड में जैसे NH3 एमीन और H2O एक्वा और NO नाइट्रोसाइल और SO थायोनाइल और CS थायोकार्बोनाइल और CO कार्बोनाइल और जो PH3 है फॉस्फीन। और नेक्स्ट है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का फॉर्मूला है PPH थ्राइस। और जैसे इथेन बर्न टू डाइएमीन, तो इसमें क्या आएगा, इथेन में मतलब कार्बन 2 और इसके साथ क्या होंगे, NH2 अटैच, तो इसको क्या बोलेंगे, इथेन बर्न टू डाइएमीन। और इसमें 2 डोनर साइट्स होती हैं और इसको स्मॉल en से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, दोज कॉम्प्लेक्स which have only one type of ligands। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स इस तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें एक ही टाइप का लिगेंड प्रेजेंट हो, जैसे FeCN6 नेगेटिव। तो इस कॉम्प्लेक्स में एक ही टाइप का लिगेंड है जिसे Cn। एग्जाम्पल के तौर पे एक और कॉम्प्लेक्स है जिसे CO और NH3 तो इस केस में भी एक ही लिगेंड्स है, एक ही टाइप का लिगेंड्स है जैसे NH3। नेक्स्ट है हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में दोज कॉम्प्लेक्स इन विच हैव मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स। तो क्या होता है, इस तरह का कॉम्प्लेक्स जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे CONH3 थ्राइस और Cl3। तो यहाँ पे जो NH3 है और Cl है वो 2 डिफरेंट लिगेंड अटैच हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ।
और नेक्स्ट एक और एग्जांपल है जैसे क्रोमियम CN थ्राइस और NH3 थ्राइस। तो यहाँ पे भी इस कॉम्प्लेक्स में टू डिफरेंट लिगेंड्स अटैच हैं, जैसे CN और NH3 टू डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड्स अटैच है इस कॉम्प्लेक्स में, तो इसको हम बोलेंगे हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंटर मेटल एटम determine the geometry of complex is called as coordination polyhedral. Next है coordination polyhedral, the spatial arrangement of ligands around center metal atom determine the geometry of complex is called coordination polyhedral. तो क्या होता है, जो स्पेशियल अरेंजमेंट होती है लिगेंड्स की किसके अराउंड, सेंट्रल मेटल के अराउंड, वो हमें किसके बारे में बताता है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में, उसी को क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। और जैसे यहाँ पे M का मतलब सेंट्रल मेटल एटम, L है लिगेंड्स, और यहाँ पे 6 लिगेंड अटैच हैं। तो अगर इसकी स्पेशियल अरेंजमेंट देखें तो इस तरह से होगी, जैसे मेटल के अराउंड 6 लिगेंड अटैच है, और जो मेटल के साथ 6 लिगेंड अटैच होते हैं तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। जैसे यहाँ पे मेटल है और उसके साथ 5 लिगेंड अटैच हैं, तो जो मेटल के साथ 5 लिगेंड्स अटैच हैं तो उसकी स्पेशियल अरेंजमेंट इस तरह से, और ये ज्योमेट्री होगी इसकी किस तरह की होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ट्राइगोनल बन रहा है, क्या यहाँ पे पिरामिडल, तो क्या आएगी इसकी ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नेक्स्ट है जैसे यहाँ पे मेटल है और कितने लिगेंड अटैच हैं, 4 लिगेंड अटैच। जो मेटल के साथ 4 लिगेंड अटैच इस तरह से अटैच होंगे तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो किस तरह से होगी, स्क्वायर प्लेनर। बट अगर मेटल के साथ लिगेंड इस तरह से स्पेशियल अरेंजमेंट होगी तो उसमें जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल। बट जब मेटल के साथ 4 लिगेंड अटैच हैं तो 2 टाइप्स की ज्योमेट्री हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि स्पेशियल अरेंजमेंट किस तरह की है। अगर इस तरह से अरेंजमेंट होगी तो स्क्वायर प्लेनर, अगर इस तरह से अरेंजमेंट होगी तो क्या आएगा, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय द लिगेंड्स। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं लिगेंड्स ने सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पे AG और AG के साथ जो CN है उसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 2। और यहाँ पे देखा जाए जो कोबाल्ट और EN थ्राइस, तो यहाँ पे जो EN है वो बाइडेंटेट लिगेंड्स होता है। जब बाइडेंटेट लिगेंड अटैच होंगे तो वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड। तो 3 है तो 3 का डबल, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना आएगा, 6 आएगा।